सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बात करना चाहता हूँ मेरे अंदर का प्रेशर के बारे में कि मेरे अंदर प्रेशर है क्या। किसको मैं कहूँगा कि मुझे प्रेशर मतलब स्ट्रेस या चिंता, इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हजारों विचारों का जाल फंसा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता इन विचारों को किसको कहूँ, किसके पास जाऊँ, कौन मुझे समझाए कि क्या करूँ। प्रेशर बचपन से जब आते हैं, पढ़ाई लिखाई का प्रेशर डाला जाता है। स्ट्रेस पता नहीं क्या बनाया गया है। कभी बोलेंगे भगवान को मानो, कभी बोलेंगे ये करो। मेरे मन में जो भी चीज़ें थी वो हमें करनी नहीं देगी, और अगर मन में है भी तो वो परिस्थितियों के हिसाब से हम कर नहीं पाते। घर वालों की भी प्रेशर रहता है, ठीक है, कि पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, एग्ज़ाम पास करना है। अगर एग्ज़ाम पास कर लिया तो नौकरी करो, नौकरी करो तो मेरी मनचाही नहीं, मतलब सरकारी नौकरी चाहिए। और आप लोगों सभी को पता है हमारे देश में सरकारी नौकरी का क्या हाल है। और सरकारी नौकरी पे लगे हैं तो फिर वहाँ पे काम का प्रेशर, दूसरा चापलूसी का प्रेशर। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो 10 लोग उधर लाइन में खड़े हैं कि तुम्हारी वजह से हम करप्शन नहीं कर पा रहे, इसका प्रेशर। अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि आप न्याय के लिए भी लड़ाई नहीं कर सकते। फिर वो 2 साल, 4 साल, 10 साल वो केस चलेगा, फिर उसका प्रेशर। आपको किसी न किसी तरह से बेईमान साबित करके आपको सर्विस निकाल देगा। तो फिर आप भी सोचेंगे कि इस ईमानदारी का फ़ायदा क्या, इसका प्रेशर। जवान हो जाते हैं तो लड़की पसंद हो जाती है, घर वाले मना कर रहे हैं तो उसका अलग से प्रेशर। अब क्या करें, सभी समझ में नहीं आता। और दूसरा, अगर नौकरी नहीं लगी, जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी थी सब लोग सुनाते थे कि भाई क्या कर रहा है, नौकरी क्यों नहीं लगी, क्या नहीं हुआ। मैं इन चीज़ों से ऐसे मतलब लगता था जैसे प्रेशर कुकर के अंदर बैठे हुए हैं और कब हम फट जाएंगे। कोई थोड़ी सी भी बात सुनाता था तो मैं गुस्सा हो जाता था, ठीक है। घर वालों को भी पता नहीं रहता, कोई मीटर होता कि इसके अंदर कितना प्रेशर है कि और दबाएं कि नहीं दबाएं, ठीक है, कितना दबाव डाले थे। अब यही पता नहीं चलता कि अब हमने घर वालों के लिए सब कुछ किया, सब कुछ अपने ऑफिस के लिए किया, सब कुछ अपने देश के लिए किया, मगर अगर हम थोड़े भी नाकामयाब होते हैं या कामयाब होते हैं हमें पता नहीं। मगर लोग और सभी चीज़ें, सारी परिस्थितियां हमें इस प्रकार से घेर लेती है कि हम उस उलझन से बाहर नहीं आ पाते। इसी कारण से मैं तो नहीं किया, कई लोग नशा करते हैं, ठीक है, कई लोग उसको एक नशे को छोड़ने के लिए दूसरा नशा, दूसरे नशे को छोड़ने के लिए दूसरा नशा, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाता कि ये है क्या, ये कैसी उलझन है, ये कैसी चीज़ है जिससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। फिर विचार करते हैं तो पता चलता है, अब सुनता हूँ, समझता हूँ, मैं अपने आप को आज सोचता हूँ मैं कामयाब हूँ कि नहीं। फिर मैंने सारी परिस्थितियों को देखा, समझा, जाना। फिर मैंने सोचा कि आज से भीख मांगना बंद करो। हे भगवान मुझे ये दे दे, कोई मेरा दोस्त मुझे ये दे देता, कोई मेरे माँ बाप मेरे को ये दे देते, कोई मुझे ये दे देता, ठीक है। मैंने सभी से उम्मीद लगाना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि जब मरना ही है तो क्यों ना अंदर से जी कर मरे, अपनी खुशी, अपना आनंद एक रस लेके मरे। जो मुझे करना है उसे मैं बहुत अच्छे से करूँगा, क्योंकि मैंने देखा इस दुनिया में किसी को भी आपकी कोई चिंता नहीं है। बस जब तक हमारे पास पैसा है, धन दौलत है तो सभी हमारे साथ हैं, और जैसे ही भिखारी बन जाते तो भगवान भी साथ छोड़ के चले जाता है। तो फिर
किस बात की हमको चिंता करनी है? जब पैसा ही आपके लिए हो और आपका जो आनंद है वो ही आपके साथ रहेगा, तो हमें औरों के बारे में क्यों सोचना? अगर आप अपने आनंद से जीना शुरू करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कई ऋषि मुनि हैं, आजकल महाकुंभ चल रहा है, उसमें कई ऋषि मुनि हैं, कई पढ़े लिखे हैं, कई कुछ हैं, मगर वो उस आनंद की खोज में उन्होंने सब कुछ घर बार त्याग दिया। मैं ये तो नहीं सोचता कि मुझे मतलब ऋषि मुनि बनना है या जोगी बनना है, साधु बनना है, मगर ये है उनकी तरह आनंद में डूबते हुए हम अपने घर में भी रह सकते हैं। ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ सफल होगा कि नहीं होगा। बस मुझे चिंता इस बात की है कि मतलब उस काम को पूरा करना है। क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने कई बार बताया है कि समय से पहले कुछ नहीं होने वाला। मुझे जब से ये समझाया गया है, मैं वो चीज़ थोड़ा सा समझ गया हूँ और मेरी उस दिन से थोड़ा बहुत जो मेरा स्ट्रेस है वो कम हुआ है कि समय से पहले कुछ नहीं होगा, ना ही होने वाला है। सिंपल सी बात है, सुबह फसल पकेगी, काट लेंगे और खा लेंगे। सुबह होगी, सूरज उगेगा, सूरज के दर्शन करेंगे, धूप से लेंगे, शाम होगी, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आनंद के साथ अपनी निंद्रा को ले लेंगे। समय से पहले जब हम मांगते हैं तो वहीं पे हमारा प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचो, हमें समय से पहले कुछ लेना ही नहीं है, वर्तमान में जीना है, यही मेन मूल आधार है। कई कहानियाँ सुनी होगी, दो दोस्तों की कहानी सुनी थी मैंने कि दो दोस्त आपस में लड़ाई कर रहे थे। उनका मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, कोर्ट में मतलब उनकी लड़ाई चल रही थी। उसने कहा था कि भाई ये बंदा मतलब, जबकि बचपन के दोस्त हैं, ये बंदा गाय ले रहा है तो इससे मेरे खेत नुकसान होगा। ठीक है, वो बोल रहा है कि इसको गाय नहीं लेनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि तो तेरे को यहाँ पे खेती नहीं करनी चाहिए। तो जज ने बोला कि भाई ठीक है, बताओ मामला क्या है। बोले कि हम लोग बैठे हुए थे एक जगह में, तो मैंने सोचा कि 6 महीने के बाद मैं बहुत सारी गाय लूँगा, गाय का दूध निकालूंगा, दूध निकालने के बाद ऐसे बेचूँगा, मैं अपनी आधी ज़मीन में वो बना दूँगा, पौन बना दूँगा, दूध की डायरी बनाऊँगा, गाय निकालने के लिए करूँगा। दूसरा बंदा बोला कि नहीं, मैं क्या करूँगा, इस ज़मीन में ये वाली फसल आजकल बहुत महंगी बिक रही है, तो मैं ये वाली फसल लूँ। तो उसने कहा तुम एक काम करना, फसल मत लगाना, क्योंकि मेरी गाय इधर रहेगी तो मतलब उधर आएगी। बोला भाई तेरी गाय एक भी इधर रह जाएगी तो मैं उसे मार दूंगा। ठीक है, और गाय कब आएगी, कब फसल लगेगी, अभी किसी का कोई हिसाब नहीं। इसी बात में बात इतनी बढ़ गई, दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से पीटा, कोर्ट केस हुआ, कोर्ट में बात चली गई। ठीक है, और इसी बात में दोनों को जेल भी हो गई कि मतलब दोनों न्यायालय का वक्त खराब करने के लिए यहाँ आए। समझ रहे हो, कब फसल लगेगी, कब क्या होगा, केवल ख्वाब में बातें चल रही हैं, मगर वो हकीकत में पिट गए। या तो आप फ्यूचर के लिए मर रहे हो या जो पास्ट चले गया उसके लिए मर रहे हो, मगर आज जो मेरे पास है मैं उसके लिए जी नहीं था। तो मैंने सीखा कि जीना है आज के लिए जियो, अभी के लिए जियो, अभी जियो, अभी भगवान को बोलो कि भगवान आपका धन्यवाद। ठीक है, उन चप्पलों का धन्यवाद, हर चीज़ का धन्यवाद, पानी का धन्यवाद, हर चीज़ का धन्यवाद कीजिए। ठीक है, अभी जिए, आज के लिए जिए, कल जो होगा देखा जाएगा। कल हो गया तो उसको तो उसकी चिंता छोड़नी, क्योंकि कोई भी बंदा साथ नहीं देने वाला। जो भी आप चिंता करते हो, चिंता में हम क्या करते हैं, एक ही काम को बार बार सोचते हैं, उस काम को करना स्टार्ट कर दो। बस उस काम को पूरा करना है, वो सफल हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे लाभ हो हानि हो कोई मतलब नहीं। जब एक काम को पूरा कर लोगे तो आप समझ जाओगे, उसको ही अपना कर्म बना लो और ईमानदारी से पूरा करना। जब से करोगे तो मतलब
मन में एक शांत भावना, शांति, सब कुछ उत्पन्न हो जाएगी और जिसके कारण धीरे धीरे हम लोग अपनी शांति से सारे काम कर सकते हैं। जैसे मतलब कई लोग चिंता होती है मैं कैसा हूँ दिखने में, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मेरा एक ही बात है, मुझे भगवान ने देखा कि ये सबसे अच्छे रूप में ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, तो भगवान ने मुझे इसलिए ऐसा बनाया। मेरा चाहे कलर कैसा भी है, मगर भगवान ने जब देखा ये सबसे सुंदर ऐसे ही है उसका बच्चा, तो उसने मुझे ऐसे ही बनाया। तो इसलिए किसी के कहने से, किसी के सुनाने से कुछ नहीं होता, मगर इस बात से ज़रूर फर्क पड़ता है कि आपने उस रास्ते को किस प्रकार से चुना है। अगर मैं रास्ते को चुनते 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 धीरे धीरे चलते, इधर भी जाओ पेड़ लगाओ, उधर भी जाओ पेड़ लगाओ, ठीक है, रास्ता ख़राब है, मगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस रास्ते को किस प्रकार सुंदर बनाया। वो तब दिखेगा जब उस रास्ते से पीछे जाओगे। करोड़ों लोग जा चुके हैं आगे, मगर उन्होंने कभी पीछे देखे नहीं देखा कि उन्होंने क्या गंदगी छोड़ी है। मगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक कदम चलने पे आप उस रास्ते को कितना सुंदर बनाते हैं। तो यही है कि वर्तमान में मैंने जब से जीना सीखा, जब से मैंने देखा कि कोई भी बंदा हेल्प नहीं करने वाला, मैंने देखा कि जब तक पैसे हैं तब तक सभी लोग अपने हैं, तो मुझे पता चला कि अपना जीवन जीना ही सुंदर तरीके से ये मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा बंदा क्या चाहता है, क्या चाहिए, उसके पास कितना पैसा है। मेरे पास जितना है उतना सफिशिएंट है। मैं उसी से सही तरीके से अपना काम करूँगा और दूसरा चाहे कुछ भी लिया है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर मेरे बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो मैं उसी में खुश हूँ। नहीं चाहिए 90%। अगर 90% नंबर ला के मैं अपने बच्चे को दुखी करता हूँ तो ऐसे नंबर का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे मेरे और मेरे बच्चे के बीच में एक दूरी होगी। यहाँ देखते तो हैं, बच्चे लाते तो हैं, कंपटीशन करा रखा है ज़बरदस्ती, मगर आप देखना 90% से ज़्यादा आजकल माँ बाप को वही छोड़ते हैं जिनके 90% से ज़्यादा नंबर आते होंगे कुछ, मगर उनके दिल में भी होगा कि जो प्रेशर है हमने अभी रिलीज़ नहीं किया तो वो हमारा जीवन वैसे ही खराब कर देगा। और आप सभी को पता है कि शांत जीवन, एक खुशहाल जीवन ही जीवन का लक्ष्य होता है। ये सारी चिंताएं, सब कुछ मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला। कैसा शरीर था, कैसा है, कैसा होगा, इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी को केवल 2 मिनट लगते हैं भूलने में। अगर आप लोगों को डाउट है तो शमशान घाट में 2 मिनट बैठ के देखना, चिता के जलने से पहले ही आधे से ज़्यादा लोग निकल जाते हैं, ठीक है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या है, कितनी दौलत है, क्या है, वहाँ सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए अपना जीवन अच्छे तरीके से जीना है। और जब से मैंने जिया है तब से प्रेशर रिलीज हुआ है, ठीक है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने क्या कपड़े पहने हैं, क्या दूसरा बंदा सोचेगा, मेरे पास पैसा है नहीं है तो मैं उसमें खुश हूँ, ठीक है। मुझे ना बड़ी गाड़ी चाहिए ना कुछ चाहिए, सब भगवान की कृपा है। जब समय होगा तो मेरे को सब मिलेगा और इस समय की कदर करनी है और अपना जीवन शांति से जीना है। इस चीज़ के साथ आप सभी का धन्यवाद।